हेलो बच्चों, आज का दूसरा क्वेश्चन जो है वो इम्पल्स से है। एग्जाम्पल 10, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर इन 0.05 सेकेंड। कैलकुलेट द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर। अब ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, आप में सिर्फ फार्मूला लगा करके और इसे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में एक क्रिकेट बॉल है जिसका कि मास दिया हुआ है 150 ग्राम, जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी से 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर, और जो इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर इन 0.5 सेकेंड। तो 0.05 सेकेंड में इस बॉल को रेस्ट पे लाया जाता है, और तो रेस्ट पे लाने पे इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एक वेलोसिटी दिया हुआ है, दूसरी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो दो वेलोसिटी ही दिया हुआ है, मास भी है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन दिस चेंजिंग वेलोसिटी। तो और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर। कैलकुलेट करना है इम्पल्स और एवरेज फोर्स। तो सीधा इसमें हम जो डेटा है वो पहले लिख लेते हैं। यार m इज़ 150 ग्राम, इसको कन्वर्ट किया kg में तो 0.15 kg हो गया। u जो है 15 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, और फाइनल वेलोसिटी है 0, और टाइम ड्यूरेशन है 0.05 सेकेंड। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। अब इम्पल्स के लिए जो फार्मूला है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो मास लिख लिया, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15। तो कैलकुलेट करने के बाद आ गया -2.25 न्यूटन सेकेंड। ये हो गया इम्पल्स। अब इस इम्पल्स से हम निकालेंगे फोर्स, एवरेज फोर्स। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो हमने ऊपर भी देखा है कि जो फॉर्मूला है वो है इम्पल्स इक्वल टू F इंटू टी, और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमारे पास ये वैल्यू तो आ चुका है, और टाइम हमारा दिया हुआ है। तो अगर हम इम्पल्स में टी से डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या मिल जाएगा, हमें फोर्स मिल जाएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे एवरेज फोर्स लिखेंगे, इम्पल्स डिवाइडेड बाई टाइम। इम्पल्स डिवाइडेड बाई टाइम इज़ एवरेज फोर्स। तो टाइम तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो -2.25 डिवाइडेड बाई 0.05, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया -45 न्यूटन। तो इस तरह से ये एवरेज फोर्स निकल जाता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द रिटार्डिंग नेचर ऑफ द फोर्स। तो ये इसको रिटार्डिंग नेचर को दिखा रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।